जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं। तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में यदि 5 नंबर लिखा हुआ हो, ये आपकी कुंडली है और इसका प्रथम भाव ये है, उसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आप लियो लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और मई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके जो ओरिजिनल नटल चार्ट है उसमें कोई विशेष महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, ग्रहों का सहयोग होता है और गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट की अनुभूति होती है, रिजल्ट आ जाता है। आपके लग्नेश सूर्य महाराज हुए और सूर्य महाराज नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है। लेकिन 10 से 15 तारीख का आप ध्यान रखिएगा, वहां पे सूर्य और राहु का, राहु चूंकि नवम भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं और 18 महीने के लिए गोचर करेंगे। सूर्य और राहु का क्लोज कंजंक्शन होगा इन दिनों 10 से 15 मई के बीच। तो वहां सूर्य, चूंकि सूर्य हालांकि उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, एग्जाल्टेड स्थिति में है, लेकिन निस्तेज हो जाएंगे क्योंकि राहु ने ग्रहण की स्थिति बना देनी है। तो 10 से 15 मई का आप ध्यान रखिएगा। आत्मिक रूप से आपको अपने आप को बहुत मजबूत रखना है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पिता से कोई विचारों में डिफरेंसेस ना हो, कोई बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु यहाँ उस समय सूर्य के रिजल्ट को कमजोर करेगा। सूर्य महाराज जब 15 मई को यहाँ से निकल के वृषभ राशि में आ जाएंगे, सूर्य महाराज जब यहाँ से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर परिस्थिति बदल जाएगी। सूर्य महाराज को यहाँ दिग्बल मिलेगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा और वो बहुत अच्छा रिजल्ट फिर देंगे। सिर्फ आपको स्पेशली एक हफ्ता बोलिए 10 से 15 मई, जहाँ की क्लोज कंजंक्शन होने जा रहा है राहु और सूर्य का, तो उस पीरियड में आपको विशेष ध्यान रखना है। रेमेडी के तौर पर आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए रोज। चंद्र महाराज नवम भाव से ही अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। 1 मई को नवम भाव पे गोचर करेंगे, वहीं से अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और चंद्रमा हर सवा 2 दिन में अपनी गोचर की पोजीशन बदल लेता है, तो विभिन्न भाव के उस प्रकार से रिजल्ट आते हैं। तो अर्ली इंडिकेशन यही है कि मई माह आपका बढ़िया गुजरेगा क्योंकि चंद्र महाराज अच्छे भाव से गोचर अपना प्रारंभ कर रहे हैं और कुंडली में भी गोचर का यही इंडिकेशन है। गुरु महाराज और शुक्र महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव पे गोचर होने के बावजूद स्थिति बहुत ही बेहतर है क्योंकि गुरु महाराज अपनी राशि में, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र महाराज आपके दशमेश हैं और तृतीयेश हैं। तो आप जो प्रयास करेंगे और जो आप कर्म करेंगे वह अचानक से आपको कुछ विशेष रूप से, सामाजिक रूप से, मांग प्रतिष्ठा के दौर के हिसाब से आपको वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अचानक से आपको लगेगा कि कोई लाभ हो रहा है, सामाजिक स्तर में काम धंधा बढ़ रहा है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में अचानक से आपकी पोजीशन मजबूत होगी, सीनियर्स आपको विशेष रूप से आइडेंटिफाई करेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अचानक से कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी कि कुछ आपका विशेष फायदा हो सकता है। अचानक से ये सब होगा क्योंकि गुरु महाराज अष्टम भाव पे है और शुक्र महाराज भी अष्टम भाव पे, दो शुभ ग्रहों का अष्टम भाव पे गोचर हो रहा है। और गुरु महाराज का गोचर तो हमेशा ही ब्लेसिंग वाला होता है। यहाँ से गुरु महाराज 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, किसी तरह का धन संचय हो सकता है। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए
लोग हैं, माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, उनके व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो आपका आर्थिक उन्नति होगा, धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे, अर्थात बिजनेस ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। वाणी का आप सही से प्रयोग कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को अपने फेवर में ले पाएंगे, निगोशिएशंस बहुत सक्सेसफुल होंगे आपके। और शुक्र महाराज भी कुछ प्रोफेशन के मामले में ऐसा ही रिजल्ट देंगे कि जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, आप कमीशन के थ्रू कमाते हैं, किसी आप हॉबी के थ्रू कमाते हैं, किसी आप ऐसे काम के थ्रू कमाते हैं जिसमें छोटी यात्रा इन्वॉल्व हो, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व हो, तो वहाँ आपको विशेष फायदा मिलने जा रहा है। केतु महाराज भी तृतीय भाव पे रह करके शुक्र के रिजल्ट को ही बढ़ाते रहेंगे 18 महीने तक। तो शुक्र जहाँ जहाँ गोचर करेंगे वहाँ वहाँ का रिजल्ट ज़्यादा आएगा। केतु महाराज उस रिजल्ट को इंटेंसिफाई करेंगे। और शुक्र महाराज फिर 23 तारीख को यहाँ से निकल करके आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वो भी एक बेहतर स्थिति होगी। सूर्य महाराज जब 15 तारीख को 10वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जो सरकारी सेवा में लगे हुए लोग हैं, किसी तरह से सरकार से इनकम प्राप्त करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में हैं गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखेगी और आपको बुद्धिमानी से उसको अपने हक में ले लेना है। बुध महाराज भी यही काम करेंगे आपके लिए, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके मेन रूप से आपके धन वाले घर के स्वामी हैं, रेगुलर इनकम भाव के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं और संचित धन भाव के स्वामी हैं। तो आपका कर्म स्थान में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी, कुछ ऐसा आपके फेवर में कुछ बातें होंगी कि आपको आर्थिक लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और इस इच्छा पूर्ति में आपको समाज के प्रभुत्व वाले लोगों का सहयोग मिल सकता है, कोई कनेक्शन निकल सकता है आपका उच्च पद पर आसीन लोगों से, जो आपके सर्कल में है, नहीं भी है तो कुछ लिंक बनेगा आपका, जहां से आपको फायदा होगा। अपने बड़े भाई से आपको सहयोग मिल सकता है, यदि आप नेटवर्किंग के काम में हैं तो वहाँ आपको विशेष फायदा मिलेगा और तेज़ी से फायदा मिलेगा। और अचानक से आपको अपना काम होता हुआ दिखेगा, काम फैलाने में आपको मदद मिलेगी, कोई आपको पदोन्नति हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और ये त्वरित ढंग से होगा, जल्दी होगा, शीघ्र होगा, क्योंकि बुध महाराज वक्री होंगे 10 तारीख से वृषभ राशि में ही। तो जब बुध महाराज वक्री हो जाएंगे तो बहुत पावरफुल होंगे और बुध महाराज जल्दी से रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं, तो आपको रिजल्ट देंगे त्वरित ढंग से। मंगल महाराज आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, 17 मई तक यहीं रहेंगे और मंगल महाराज आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुक्र भाव के स्वामी हैं और केंद्र में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। जो रियल एस्टेट के धंधे में हैं उनको विशेष फायदा होगा। यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं लैंड संबंधी, कोई ज़मीन खरीदने का, कोई मकान खरीदने का, कोई फ्लैट खरीदने का या बेचने का, तो वहाँ आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। और चूंकि शनि महाराज भी वहीं गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो इन सब बातों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। शनि महाराज का 7वें भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा है अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में शनि महाराज डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त किए होते हैं, उनको दिशा बल मिलता है, विशेष रूप से मजबूती आ जाती है। तो शनि महाराज का यहाँ पे विशेष रूप से मजबूती वाला रिजल्ट आएगा, मतलब आपका सामाजिक यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद, ओहदा, इन सब में वृद्धि होते हुए आप देखेंगे अपने आप को। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है तो आपको ये सब फलित होता दिखेगा। कोई आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ छोटी मोटी बाधा आ सकती है। कोई धार्मिक यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहाँ छोटी मोटी बाधा आ सकती है। विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, वहाँ कोई बाधा आ सकती है, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग होगी, फिर आपको सफलता मिल जाएगी वहाँ पर थोड़ी अड़चनों के बाद। जो व्यक्ति किसी विशेष टाइप के प्रोफेशन में है, पर्सनलाइज्ड उनका प्रोफेशन है, सेल्फ प्रोफेशनल है, तो उनको अचानक से अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ता हुआ वो महसूस करेंगे, कुछ विशेष फायदा होता हुआ महसूस करेंगे। अपने ससुराल से आपका
कुछ विशेष मजबूत संबंध हो सकता है, संबंध में मजबूती आ सकती है। पहले से वाद विवाद चल रहा है, वैमनस्य चल रहा है, तो उसका खात्मा होता हुआ दिखेगा आपको। मांगल्य की बातों के लिए ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आपका लाइफ पार्टनर वर्किंग है तो कुछ धन की भी प्राप्ति हो सकती है, विशेष धन आपको उनसे मिल सकता है। लेकिन लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तम भाव पे 2 नेचुरल मैलेफिक ग्रहों का गोचर है। शनि महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, मंगल महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का, विचारों में किसी तरह का एग्रेशन नहीं होना चाहिए लाइफ पार्टनर के। और यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो उसे गोचर का प्रभाव समझ करके बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आपको इसका निपटारा करना है। जो व्यापारी वर्ग हैं वो इस समय, इस महीने में यदि उनको मौका मिलता है तो नए वेंचर्स पे काम कर रहे हैं तो ज़रूर वहाँ आप प्रयास कीजिए, सफलता मिल सकती है। यदि पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है। कुछ नया ओपनिंग हो सकता है, कुछ नए वेंचर्स स्टार्ट हो सकते हैं। और पब्लिक इंटरेक्शन में है तो वहाँ भी आपको विशेष रूप से कमाने का मौका मिल सकता है। कुछ लिंक्स मिल सकते हैं पब्लिक में, जिससे आपका काम धंधा बढ़ जाए। तो ग्रहों का संयोग मई माह में ऐसा है कि आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जो ग्रहण का टाइम है 10 से 15 के मई के बीच का, वहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मानसिक स्थिति को मजबूत रखना है, आत्मिक रूप से आपको बहुत ही सबल रहना है और अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उनसे कोई डिफरेंसेस ना हो जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और सूर्य का उपाय करना है। आप मई का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। कुछ सुखद बातें भी आप अनुभव करेंगे। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष परिस्थिति होगी आपके लिए फेवरेबल, तो ऐसा होगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।